हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे कि क्लास 10 के मैथ का फर्स्ट चैप्टर, जो कि फर्स्ट चैप्टर का नेम है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। वास्तविक संख्या पहले जान लेते हैं होती क्या है। ठीक, वास्तविक संख्या देखिए हम लोग बताते हैं। मैं बताने जा रहा हूँ कि एक तरफ धनात्मक संख्या होती है, एक तरफ ऋणात्मक संख्या। ठीक, ये होता है जीरो। ठीक, इधर होती है धनात्मक संख्या 1 2 3 4, ऐसे करके डॉट 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 प्लस यानी पॉजिटिव इन्फिनाइट। ठीक, इधर होती है ऋणात्मक संख्या -1 -2 -3, इधर डॉट 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 नेगेटिव इन्फिनाइट। ठीक, हम लोग जानते हैं कि वास्तविक संख्या के प्रकार यानी भेद। ठीक, देखिए वास्तविक संख्या के प्रकार, देखिए इधर वास्तविक संख्या के प्रकार कितने होते हैं। ठीक, वास्तविक संख्या कई संख्याओं का योग होता है। योग यानी कि मिलकर बना होता है वास्तविक संख्या। ठीक, और वास्तविक संख्या के प्रकार हम लोग देखेंगे। ठीक, यहाँ से एक लाइन खींच ले। पहला संख्या होती है प्रकृत संख्या। कौन संख्या? प्रकृत संख्या होती है। ठीक, प्रकृत संख्या होती है। प्रकृत संख्या, अब बताइए प्रकृत संख्या क्या है। ठीक, प्रकृत संख्या उसे कहते हैं जो गिनती के रूप में लिखा जाए, यानी 1 2 3 एंड 4 5 डॉट 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 इन्फिनाइट। ठीक, अब हम लोग का है, ये तो फर्स्ट नंबर पे था। अब देखिए हम लोग का है सेकंड नंबर पे। ठीक, पूर्ण संख्या, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। कौन नंबर? होल नंबर, पूर्ण संख्या। ठीक, ये हो गया पूर्ण संख्या। ठीक, पूर्ण संख्या हो गया। अब ये बताइए कि पूर्ण संख्या होती क्या है। पूर्ण संख्या होती क्या है? जो जीरो से स्टार्ट हो। ये भी कह सकते हैं कि प्रकृत संख्या में जीरो जोड़ दें। ठीक, यहाँ से जीरो प्लस प्रकृत संख्या कितना हो जाएगा? जीरो प्लस प्रकृत संख्या, यानी प्रकृत संख्या में जीरो जोड़ दें। जीरो। ठीक, अब यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि 0 1 2 3 4 डॉट 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 यहाँ इन्फिनाइट तक हो जाएगा। यानी कि जो पूर्ण संख्या उसे कहते हैं जो जीरो से स्टार्ट हो। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे थर्ड नंबर, यानी कि तीसरा नंबर, जो कि परिमेय संख्या। कौन संख्या? परिमेय संख्या। ठीक, अब बताइए कि परिमेय संख्या क्या होता है। ठीक, मैं बता रहा हूँ। परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो p/q के रूप में हो। क्या हो? p/q के रूप में। जैसे कि हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, डॉट 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 हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग चौथा नंबर। कौन नंबर? फोर्थ नंबर। अब फोर्थ नंबर पे देखेंगे हम लोग कि कौन सा संख्या है, यानी अपरिमेय संख्या। कौन संख्या? अपरिमेय। कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या। अब ये बताना है आप लोग को कि अपरिमेय संख्या क्या होती है, मतलब कि अपरिमेय संख्या की परिभाषा। तो अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जो p/q के रूप में न लिखा जाए। ठीक, p/q के रूप में न लिखा जाए, जैसे कि हो जाएगा √p हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा √p। अब जहाँ p एक पूर्णांक है, जहाँ p पूर्णांक है। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। पांचवा, हम लोग का पांचवा नंबर है भिन्नात्मक संख्या। कौन संख्या? भिन्नात्मक संख्या। ठीक, भिन्नात्मक संख्या। अब हम लोग को, आप लोग ये बताइए हमको कि भिन्नात्मक संख्या किसे कहते हैं। भिन्नात्मक संख्या वैसी संख्या जो, ये प्रकृत संख्या का ही दूसरा रूप है भिन्नात्मक संख्या। इसे भी परिमेय संख्या का दूसरा रूप है भिन्नात्मक संख्या। इसे भी यानी कि अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे p/q हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3/6 हो जाएगा, 4/7 हो जाएगा, इसको 5/2 हो जाएगा। ऐसे इसको भी लिख सकते हैं, डॉट 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 इन्फिनाइट तक चला जाएगा। अब हम लोग का 6 नंबर है, छठवां संख्या, वो है दशमलव संख्या। कौन संख्या? दशमलव संख्या।
कौन संख्या है? दशमलव संख्या। ठीक, तो दशमलव संख्या उसे कहते हैं जो दशमलव के रूप में लिखा जाए। यानी क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 1.5 हो जाएगा, 2.6 हो जाएगा, 2.7, 3.5 हो जाएगा, ऐसे बढ़ते चला जाएगा, यानी दशमलव के रूप में। अब देखेंगे हम लोग दशमलव के रूप में। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे फिर से दशमलव के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक, दशमलव संख्या। ठीक, हम लोग जानेंगे दशमलव के बारे में एक बार और। दशमलव संख्या। ठीक, अब दशमलव संख्या के भी 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार। पहला होता है शांत आवर्ती, पहला होता है शांत आवर्ती और दूसरा होता है अशांत आवर्ती। दूसरा क्या होता है? अशांत आवर्ती। अब हम लोग शांत आवर्ती के बारे में जानेंगे कि आखिर शांत आवर्ती किसे कहते हैं। ठीक, शांत आवर्ती हम उसे कहते हैं जो पूरी कट जाए। ठीक, जैसे कि मान लीजिए ये तो 2/2 हो जाएगा, तो ये तो एक बार में कट जाएगा, तो सिंपल था। ठीक, अब देखिए एक ठो हो जाएगा 25/25 हो जाएगा आपका 5, यानी कि 5×5 = 25। ये तो कट गया, तो कितना आ गया? 5 आ गया। ये तो कट जा रहा है पूरी। तो अब हम लोग अशांत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, अशांत आवर्ती होती क्या है? जो कि पूरा विभाजित न हो। ठीक, जैसे कि हम लोग देखेंगे कि 8/3, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 3 से 8 को, तो 3 दूना के 6 हो जाएगा। ठीक, 2। ठीक, यहाँ पे पॉइंट देंगे, 0 बैठेगा, 3 × 6 = 18 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 बचेगा, फिर पॉइंट का मतलब 3 शून्य होता है। कितना शून्य? 3 शून्य होता है। तो एक शून्य तो हम लोग पहले लिख चुके हैं, फिर दूसरा शून्य यहाँ पे लिखेंगे। ठीक, तो फिर 3 × 6 = 18 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 बचेगा, फिर ये वाला शून्य यहाँ पे हम लोग उतारेंगे। ठीक, फिर 3 × 6 = 18 हो जाएगा, यानी कि ये पूरा नहीं कट रहा है, इसलिए ये अशांत आवर्ती है। ठीक, ऐसे ही